हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की डीओई की तरफ से जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने ये वर्कशीट नंबर 6 लगा रखी है। वर्कशीट नंबर 5 चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लेना। आज की वर्कशीट में भी हम पैरीमीटर एंड एरिया के बारे में बात करेंगे, जो कि हम थोड़ा बहुत लास्ट वर्कशीट में सीख के आए हैं। देखो, यहाँ आपको ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं। कह रहा है कि आप पैरीमीटर ऑफ एरिया दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? पहला पेरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हो? सारी साइड्स को प्लस करके, जैसे 3 2 3 2, इन सबको प्लस करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? एक फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर निकालने का होता है 2 मल्टीप्लाई में L प्लस बी। L है 3 और B है 2। किसी भी तरीके से निकाल लो, आंसर दोनों से देखो आपका सेम ही आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से उसने बोला इसमें भी वही चीज़ है। जो साइड्स हैं, जैसे ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी, और ये 3 है तो ये भी 3, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। या तो आप सारी साइड्स को प्लस कर दो, या फिर यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। ठीक है ना। अब ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। तो इसका मतलब ये आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है। तो या तो आप इनकी सारी साइड्स को प्लस कर दो तो भी पेरीमीटर आ जाएगा, या फिर आप क्या करो, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और ये वाला जो है वो रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर निकालने का, तो भी आ जाएगा। ठीक है। अब एरिया की बात करें, या तो आप इनके स्क्वायर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने सीधा 6 लिख दिया। या फिर इसका फॉर्मूला लगा दो जो होता है L इंटू में B, ये रेक्टेंगल का होता है। ठीक है। सेम, या तो इनके स्क्वायर्स काउंट कर लो सारे, या फिर आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो L इंटू में B। ठीक है। सेम यहाँ पर है स्क्वायर में, या तो सारी साइड स्क्वायर्स काउंट कर लो, या फिर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता क्या है? साइड इंटू में साइड। क्लियर है? तो फॉर्मूलेस कुछ याद होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया, और स्क्वायर का भी पेरीमीटर और एरिया, ये आपको याद होना चाहिए। या तो आप फॉर्मूले से कर लो, या फिर आप सिर्फ काउंट कर करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहे हैं जूरी पुट सम स्क्वायर टाइल्स इन हिज किचन। उसने अपने किचन में कुछ स्क्वायर टाइल्स लगाई। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 मीटर। टाइल की जो साइड है ना, मान लो ये है वो टाइल, ये 1 मीटर है, तो स्क्वायर है तो सारी इक्वली होंगी फिर तो। ही लेट 7 रोज ऑफ 8 टाइल्स। 7 रो बनाई उसने, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 टाइल्स की हैं, टू कवर द एंटायरी फ्लोर ऑफ द किचन। पूरा किचन का फ्लोर जो है वो कवर हो गया इनसे। वट इज़ द टोटल एरिया? अब पूरा एरिया बताओ। तो देखो, इसमें इसने 8 टाइल्स लगाई हैं, तो सबका एरिया तो 1 ही होगा। एक टाइल का एरिया, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो साइड 1 है तो उसका एरिया भी 1 ही होगा। तो एक रो का एरिया है 8, आपके पास रो कितनी है? 7, तो 7 8 जा 56। टोटल एरिया होगा आपके पास उस किचन का 56 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। रहमत बॉट 100 मीटर रोल ऑफ फेंसिंग वायर फॉर हिज फार्म। अपने फार्म को फेंस करने के लिए, मतलब वायर लगाने के लिए, वो 100 मीटर का रोल लेके आया था। आफ्टर फेंसिंग हिज फार्म, अब उसने अपने फार्म पे फेंसिंग लगा लिया। 36 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर लेफ्ट। 36 बच गई है, तो उसने कितनी यूज़ की होगी? 64 मीटर यूज़ की है। वट इज़ द पेरीमीटर? तो वो उसका पेरीमीटर ही तो होगा फार्म का। मान लो ये है फार्म, यहाँ फेंसिंग लगा रहे हो, तो इसका मतलब बाहर बाहर की बात हो रही है ना, तो ये पेरीमीटर ही तो है। ये हमने जो इससे पहले वाली वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 5, उसमें समझा था कि बाहर बाहर का मतलब पेरीमीटर है, और अंदर का मतलब एरिया होता है। तो उसने बाहर बाहर ही तो लगाई होगी फेंसिंग, तो 64 मीटर ही फेंसिंग लगी है, तो इसका मतलब उतना ही पेरीमीटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 मीटर। क्लियर है? तो ये थी आपके पास वर्कशीट, जो कि कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 6। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है, उसके चैप्टर्स अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं चैनल पे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।